ऋषभ पंत दोस्तों फिर से फॉलो हो गया भाई। कप्तानी जिम्मेदारी था, कप्तानी जिम्मेदारी इसको लास्ट तक टिकना था। जिस तरह से आपको पता होगा कि टेम्मा बुमराह इस किस तरह से लास्ट मोमेंट में पूरे के पूरे टीम आउट हो गया था, बल्कि टेम्मा बुमराह लास्ट तक इनिंग हुआ था, यानी नॉट आउट से गया। उसी तरह से आज ऋषभ पंत को भी चलना था, इसको नाम अपना नाम कुछ बचाना था। इसी तरह नाम तो बुरा दिया, क्योंकि बैक टू बैक टेस्ट है हार रहा इंडिया अपनी सरजमी पे। इससे पता चलता है कि भाई पूरे के पूरे माइंड सेट खत्म हो गया भाई। आता है 522 रन के चेस करने के लिए आके ये छक्का मार रहा है भाई। क्या छक्का मारेगा भाई, किस तरह से परफॉर्मेंस करता है ये। कप्तान हो के छक्का मार रहा है, यानी कि आती 9 गेंद पे 26 गेंद पे 9 रन बना के जा रहा है, उसमें एक चौका एक छक्का। क्या ये T20 बना दिया भाई, क्या T20। जिस तरह से ऋषभ पंत की माइंडसेट है, ये पूरे पूरे बता रहा है कि ये अंदर तक प्रेशर में खेल रहा है। ये प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा जिस तरह से इंडिया के टेस्ट कप्तान सुमन गिल कितनी लंबे समय तक एक टीम को पहुंचाया था इंग्लैंड के टूर में, लगातार जीत के हासिल पहुंचाया। बल्कि ऋषभ पंत जिस माहौल में है उस माहौल से पता चलता है कि जिस तरह से ऋषभ पंत के प्रेशर अंदर का प्रेशर खींचा जाता है। ये मैच ये दर्शाता है कि यह लड़का किस सिचुएशन में पूरे सिचुएशन इस तरह से गंभीर हो गया कि इंडिया किसी यानी कि लगभग में इंडिया 50% रन मारने में भी ना कामयाब ही होगा। इससे पता चलता है कि जिस तरह से ऋषभ पंत की माइंडसेट है, जिस तरह से ऋषभ पंत का सोच है, ये इससे पता चलता है कि ये लड़का पूरे के प्रेशर में। अरे कप्तान है भाई, लास्ट मोमेंट तक आपको चलना चाहिए। कम से कम सबसे ज़्यादा रन मारने वाला इस टीम में होना चाहिए। जिस तरह की कप्तानी जिम्मेदारी, यानी टेस्ट टूर्नामेंट की कप्तानी पहली बार मारा। अब पहली बार में सब के सब एक बार 27 रन, आज 9 रन बना के पेविलियन के और लूट कर ऋषभ पंत की कप्तानी, यानी कि 32 साल के बाद पहली बार कप्तानी की जिम्मेदारी मिला था ऋषभ पंत को टेस्ट हिस्ट्री में। बल्कि वह नाम पूरे बुरा के चले गया भाई। इससे पता चलता है कि ऋषभ पंत कितनी अनकंट्रोलेबल होता है। कि टेस्ट फॉर्मेट में किसी खिलाड़ी 522 को चेस करने के समय आपको सिंगल डबल लेना पड़ेगा कि यह डबल क्या छक्का चौका लगा के उड़ा रहा है। इसी से प्रेशर और माइंडसेट पता चलता कि खिलाड़ी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए और देश के लिए किस तरह से ये परफॉर्मेंस करेगा वह दीवार। क्योंकि आपको पता है जिस समय कुलदीप यादव से 134 रन गेंद खेलता है, 26 रन बना के जाता है, और जहाँ पे ऋषभ पंत 9 गेंद खेलता है, ये 13 रन बना के जाता है। क्या दोनों के डिफरेंस है, एक बॉलर एक बैटर में क्या डिफरेंस है, ये तो समझ आ रहा है कि किस तरह से इंडिया के कप्तान और इंडिया के लेग स्पिनर परफॉर्मेंस कर रहा है। ये पूरे तरह से गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खिलाड़ी की इतनी बड़ी टारगेट देखने के बाद खिलाड़ी का माइंडसेट पूरे बदल गया है भाई। तो पूछता है कि छक्का चौका मार के ये मैच जीत ले, किसी हालत में ये मैच जीतना नामुमकिन हो गया। क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट हिस्ट्री के पहली बार जो कप्तान बने 15 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जा रहा है। क्योंकि 15 साल का रिकॉर्ड कोई भी टीम इंडिया के सामने 522 का चेस नहीं दिया था। ये साउथ अफ्रीका यानी टेम्मा बुमराह की कप्तानी में साउथ अफ्रीका इंडिया के बॉलिंग और बैटिंग का धज्जी उड़ा कर रख दिया। यानी कि इंडिया दोनों फॉर्मेट में इंडिया के बैटर लेकिन बॉलिंग के सभी को धज्जी उड़ाने वाला टेम्मा बुमराह की कप्तानी जिस तरह से इंडिया को तोड़ फोड़ के रख दिया है कि इसको संभालने के लिए बहुत परेशानी हो जाए। आपको पता हो जिस तरह से गौतम गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ स्पोर्ट भी कंट्रोल करना कोच ने, सिलेक्टर कोच और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मैच को किस तरह से हैंडल कराए। लगभग अपना 50% यानी कि परसेंटेज भी बचा लेना चाहिए भाई। 522 पे 6 विकेट, 522 का चेस कर रहा है, ये छक्का चौका मार के मैच किया। जुनेद क्या खेल रहा भाई, सिर्फ IPL के लिए खेल रहा था। उसको उसे 1000 गुना बेस्ट सरफराज खान एंड करुण नायक को जगह रिप्लेसमेंट नहीं देने के कारण ये बहुत बड़ा है। सीनियरिटी यानी कि सीनियर खिलाड़ी को बाहर करने के कारण ये सबसे बड़ा जो इंडिया में माहौल हो रहा है, ये माहौल को कंट्रोल करना ये सीनियर खिलाड़ी के बाद है। आप जो टोल होगा ना भाई, क्रेडिट ऑफ गौतम गंभीर, सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मिला है गौतम गंभीर को। उसको पता चलेगा कि इंडिया की जिस सिचुएशन में इंडिया टीम एग्जिस्ट कर रहा है, जिस टीम में एग्जिस्ट कर रहा है, यही पता चलेगा गौतम गंभीर अपनी हेड कोच में, अपना दादागिरी में, अपना सब चीज़ में जो दिखा रहा है वो अब पता चलेगा कि क्या नए खिलाड़ी के साथ जाओ या पुराने के खिलाड़ी के साथ जाओ। ये पता चल जाएगा कि जो 15 साल का रिकॉर्ड बैक टू बैक इंडिया ने तोड़ दिया इंडिया के खिलाफ। इंडिया के सरजमी में टेम्मा बुमराह की कप्तानी और मिस्टर सेंटर की कप्तानी में ये पता चलता है कि दुनिया किस पोजीशन पे। आज तक हिस्ट्री गवाह है कि इंडिया की सरजमी में कोई भी टीम इंडिया को लगातार 2 सीरीज ने हराया है, 2 जिताया है। लगातार 5 सीरीज अपने सरजमी में इंडिया ने हार चुका है टेस्ट फोर में। दोस्तों आपको पता होगा
आज दूसरा टेस्ट सीरीज लोडिंग शुरू हो गया टेमा बुआ की कप्तानी में। एक कलकत्ता में हराया था, आज गुवाहाटी में दूसरा सीरीज जीतने की कामयाबी है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर अजीत अगरकर, ये दोनों खिलाड़ी जिस तरह से नए खिलाड़ी को लेके जा रहा है आगे बढ़ाने के लिए और एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बाहर कर रहा है। बाहर का सबसे बड़ा है कि सरफराज खान, करुण नायक, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को बाहर रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। इसी से पूरे के पूरे देश में तबाही मचने वाला। जैसे आज दोस्तों मैच हारा तब बहुत मज़ा आने वाला। गौतम गंभीर जब मीडिया कॉन्फ्रेंस में आएगा ना, जब उससे सवाल पूछेगा कि क्या था, क्या बैटिंग क्या था, नया पिच था, नया खिलाड़ी था या एक्सपीरियंस खिलाड़ी था, क्या डिफरेंस था, तो इंडिया ये 522 चेस में यानी कि 150 पे ऑल आउट होने वाला है दोस्तों। अभी 108 पे 6 विकेट चले गए। सभी के सभी पैवेलियन मरे खिलाड़ी यानी कि थोड़े जुड़े, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर थोड़ा टिका हुआ इंडिया का ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा तक थोड़ा खेल रहा है कि 30 रन बना के खेल रहा है। अब आएगा नीतीश रेड्डी चले जाओ पेडी करने के, पेडी लाने जाने वाला है। जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस लग रहा है टेस्ट फॉर्मेट में दोस्तों, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस से ये तो पहले बाहर होने वाला है। अब तो कंफर्म हो गया। अब सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट देखते हैं इंडिया किस पोजीशन पे जाता है या क्या जाता है। ये बहुत बड़ा कहानी है। ये कहानी सिर्फ गौतम गंभीर पे रजिस्ट करता है कि जो अपनी मर्जा मुर्जी यानी कि खुद का अपने खिलाड़ी को खिलाता, मैन खिलाड़ी को बाहर करता। इससे पता चलता है कि इंडिया की सब के सब क्रिकेट के हिस्ट्री जो हुआ है, 15 साल का रिकॉर्ड जो ब्रेक हुआ है, इस सब का बड़ा जिम्मेदारी गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए खिलाड़ी को खिलाया, पुराने खिलाड़ी को यानी कि एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बाहर रखा। लाइक कर तो शेयर करो, कमेंट मारते रहो।